कानपुर, नागपुर, जयपुर, रायपुर, जोधपुर, इलाहाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अहमदाबाद। इन शहरों के नाम सुनते ही दिमाग में एक सवाल आता है, पूर्व और बाद में आखिर फ़र्क क्या है? यह शब्द कहाँ से है और इनका अर्थ क्या है? भारत के शहरों के नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि हजारों साल के इतिहास की गवाही देते हैं। कुछ नाम संस्कृत काल से आते हैं तो कुछ फारसी प्रभाव से, तो कुछ मुगल शासक की देन है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूर्व और आबाद का असली मतलब क्या है और यह हमारे शहरों की पहचान कैसे बताते हैं, इनका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पुर की। पुर यह शब्द संस्कृत के पुरम से आया है, जिसका अर्थ है शहर, किला या बस्ती। प्राचीन भारत में जब भी कोई नई बस्ती या नगर बसता था या कोई राजा नया किला बनवाता था तो उस नाम के साथ पुर जोड़ दिया जाता था। एग्जाम्पल, जयपुर महाराजा जयसिंह का शहर, उदयपुर राजा उदय सिंह द्वारा बसाया गया शहर, नागपुर यह शहर नाग नदी के किनारे बसा है इसलिए इसका नाम नागपुर पड़ा। कानपुर के राजा खुद को श्री कृष्णा यानी कान्हा के वंशज मानते थे इसलिए शहर का नाम कानपुर रखा। पूर्व वाले शहर आर्थिक रूप से विकसित होते थे, यानी लोग धीरे धीरे आते गए, व्यापार बढ़ा और समय के साथ शहर बन गए। भारत में पूर्व शब्द सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, दक्षिण भारत में भी पुरम का इस्तेमाल मिलता है, जैसे कि त्रिपुरम। वही बंगाल में कई जगह पूरा का इस्तेमाल होता है, जैसे शिवपुरा। भारत के अलग अलग भाषाओं में भी पुर का रूप मिलता है। यहाँ तक कि रामायण और महाभारत में भी पुर शब्द का उपयोग होता था, जैसे कि हस्तिनापुर और इंद्रपुर। इनका मतलब यह है कि यह शब्द हजारों साल पुराने हैं। बात करते हैं आबाद शब्द की। आबाद शब्द फारसी भाषा से आया है, जिसका अर्थ है बसाया गया, विकसित और समृद्ध। यह शब्द भारत में तब प्रचलित हुआ जब फारसी और मुगल शासकों ने शहरों को योजनाबद्ध तरीके से बसाना शुरू किया। एग्जाम्पल, हैदराबाद। हैदर यह शब्द अरबी से आया है, जिसका अर्थ है शक्तिशाली, यानी शक्तिशाली लोगों का शहर, हैदराबाद। अहमदाबाद मुगल शासक अहमद शाह के नाम पर बसाया गया शहर। फिरोजाबाद मुगल शासक फिरोज शाह की देन। इस्लामाबाद इस्लामी शासन द्वारा स्थापित शहर। इन शहरों को पहले से ही सोचकर बनाया गया, यानी कहाँ बाजार होगा, कहाँ सड़कें होगी, कहाँ किला बनेगा, सब योजना के तहत। हालांकि कुछ इतिहासकार का मानना है कि इन शहरों के नाम बदले गए, जैसे कि हैदराबाद पहले भाग्यनगर हुआ करता था, अहमदाबाद पहले कर्नावती हुआ करता था। दिलचस्प बात यह है कि आबाद सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल होता है, जैसे इस्लामाबाद और जलालाबाद। मतलब यह है कि यह एक पूरा सांस्कृतिक और भाषाई क्षेत्र था जिसमें आबाद शब्द का डोमेन्स था। बाद में मुगलों के आने के बाद यह नेम स्टाइल फैली और कई नए शहर इस शैली में ऐड हुए, इसलिए यह शब्द भारत के मध्यकालीन इतिहास से गहराई से जुड़ते हैं। तो अब बात करते हैं दोनों के अंतर की। भाषा का अंतर, पूर्व संस्कृत का शब्द है, आबाद फारसी का शब्द है। समय का अंतर, पूर्व वाले शहर प्राचीन भारत में बसे, आबाद वाले शहर मध्यकाल में बसे। बसावट का तरीका, पूर्व स्वाभाविक समय के साथ विकसित हुए, आबाद मुगल शासकों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से, यानी पूर्व हमारी संस्कृति की देन है, जबकि आबाद फारसी और मुगल कालीन प्रभाव दिखाता है। और सबसे रोचक बात यह है कि दोनों शब्द का इस्तेमाल अपने अपनी समय की सोच को दर्शाता है। प्राचीन भारत में लोग नदी, जंगल और पहाड़ों के पास बस्तियां बसाते थे, इसलिए पुर का इस्तेमाल करते थे, जबकि मुगल काल में शहर योजना बनाकर बसे, इसलिए आबाद शब्द का इस्तेमाल करते थे। यानी नेम स्टाइल ही हमें यह बता देती है कि शहर किस काल में बना और किस संस्कृति का प्रभाव उस पर था। कई शहरों में दोनों संस्कृति के निशान मिलते हैं, जैसे पुराने बाजारों में पूर्व वाली गलियाँ और नए बस्तियों में आबाद वाले इलाके। कुछ शहरों के नाम अंग्रेजों ने बदले, कुछ नाम आज भी वैसे है। इससे साफ पता चलते है कि भारत एक नहीं बल्कि कई सभ्यता के मेल से बना है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पूर्व और आबाद सिर्फ दो शब्द नहीं बल्कि दो अलग अलग युगों की पहचान है। पूर्व प्राचीन भारत की सभ्यताओं की निशानी है और आबाद मुगल कालीन प्रभाव की निशानी। अब बारी आपकी है, आपके शहरों के नामों में क्या आता है, पूर्व या बाद? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इतिहास की ऐसी दिलचस्प बातें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इतिहास के किस्से के साथ। धन्यवाद।